त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। नमस्कार दर्शकों, नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा नवग्रह के फलित गणना पर होती है, जो आपकी ज़रूरत होती है। यानी आप अपने ग्रहों के अनुसार हमारे डेट ऑफ बर्थ को फरियाद करते हैं और मैं उस पर सीडी बना करके आपके फलित गणना को आपके यहाँ दे देता हूँ। इसी तरह से आज के जो जातक हैं उनका नाम मिस्टर जोशी है और वह पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। देखें, उनकी कुंडली इस प्रकार की है। डेट ऑफ बर्थ 23, मैं निकाल लेता हूं, इनकी कुंडली ऐसे है। डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1983, 16:45, पिथौरागढ़। देखें, इनकी कुंडली यहाँ ए बन करके आ गई। यह कन्या लग्न की कुंडली है। अब इस लग्न के कुंडली में इनके लिए मैं बताऊंगा कि इनका लग्नेश कौन सा है, इनके लाभ स्थान के मालिक कौन सा है, इस लग्न के साथ साथ मित्रवत ग्रह कौन कौन से होने वाले हैं, वह कब जाकर के फल देंगे और कितने दिनों के बाद से इनके जिंदगी में वह चीज़ होने वाला है। कुछ बेसिक प्रश्न, शादी कब होगी, कैसे होगी, कौन सा व्यापार करूंगा, कब जाकर के हमको अच्छा गाड़ी, घर या सुख शौकत मिलेगा, इन सारे चीज़ों के साथ साथ अपने मन में भी जो कुछ विचार उठता है वो मैं आपके सामने दे देता हूं। तो शुरुआत करता हूं इनकी थॉट्स को लेकर के जो कहीं इनमें है। देखिए, इनके कुंडली में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके कुंडली में, ध्यान से जोशी जी इसको सुनिए, लग्नेश जो है वह अष्टम में बैठा हुआ है। एक कुल मिलाकर के अच्छा नहीं माना जाता है। लग्नेश जिसके संग बैठा हुआ है वह मांगलिक दोष से नवाजा जाने वाली कुंडली आपकी बन रही है। वह भी कुल मिलाकर के अच्छा नहीं माने जाने की तर्क है। यदि आपके लिए लाभ स्थान के मालिक को देखें, चंद्रमा आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। जो कुछ भी लाभ होने वाला होता है वह ड्रेनेज हो जाता है। वह भी केमुंद्रम दोष में बैठा हुआ है। यदि दूसरे थॉट्स पर देखते हैं तो राहु और केतु दोनों ही नीच के बैठे हुए हैं, दोनों ही ऊंच के बैठे हुए हैं और आपके कर्म स्थान और सुख स्थान में बैठे हुए हैं। ये अच्छा माना जाता है। स्वगृही शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठ करके काफ़ी ऊंचाई देने वाला हो जाता है और यह आपके लिए काफ़ी थॉट्स को भी जन्म देता है, जो आपको परिणय करने के बाद ही जाकर के मिलने का, परिणय का मतलब शादी के बाद ही जाकर के फलित होगा। यदि हम तीसरे थॉट्स को आपके कुंडली में ले आते हैं तो आपकी दशा अभी मंगल की चल रही है। जिंदगी के दंगल में यह मंगल करने वाला होगा, मिलेगा और आपके ऊंचाई को भी प्राप्त कराने में यह आपके एक व्यवस्थित दुनिया को ठीक करने में लगेगा। और आपके कुंडली में जो प्रश्न बनते हैं, मकान कब बनेगा, इसकी सारी चर्चा हम करेंगे। पहले हम ले आते हैं आपकी कुंडली दिखाने के लिए दर्शक गणों के लिए और आपको भी। आप देखें, आपका कुंडली जहां 6 नंबर लिखा होता है उसको हम कन्या लग्न कहते हैं। इस कन्या लग्न का मालिक होता है बुध, जो आपके यहाँ पर बैठा हुआ है। और यह बुध यहाँ पर बैठने का मतलब हो गया कि आपके लिए यह बेटर एप्लीकेंस देने वाला हो गया नहीं है। सूर्य ऊंच का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी कुल मिलाकर के अच्छा नहीं माना जा सकता है, लेकिन विपरीत राजयोग देने वाला हो गया। लेकिन ऊंच का कोई ग्रह अष्टम स्थान में अच्छा नहीं माना जाता है। आपके कुंडली के चार्ट को मैं यहाँ से व्यवहारित करता हूँ और आप देखें यह चार्ट यहाँ से। आपके कुंडली में बर्थ चार्ट में देखें कि यह आपकी स्थिति इस तरह से बन गई। अब यह नवमांश के चार्ट है, यहाँ शुक्र का यह लग्न है, यह भी बेहतर है, लेकिन शुक्र आपके कुंडली में यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा हुआ है। यह दशमांश की कुंडली है जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र देखा जाता है। पहले हम आपके नवमांश की कुंडली का विवरण कर दें, ध्यान से आप समझें। आपका नवमांश की कुंडली में जो लग्न आ रहा है वह वृष आ रहा है और वहाँ राज्यों कारक बनाने वाला जो प्लानेट है शुक्र, सूर्य के साथ बैठ करके बहुत ही अच्छा धन भाव में बैठा हुआ है। शादी जब होगी उसके बाद से धन होने की काफ़ी ज़्यादा आशंका या शंका व्यक्त किया जाता है। चतुर्थ स्थान का स्वामी
अपने से एकादश होकर के बैठा हुआ है, गाड़ी वाहन मकान ये दोनों चीज आपको वहां पर अच्छा मिलेगा। आपके अपने भाइयों के साथ काम करने के लिए चंद्रमा यदि है तो वह रोग स्थान मतलब अपने से चतुर्थ स्थान में राहु के संग बैठा हुआ है, उसमें से बहुसंख्यक भाई बहन दिखते हैं, यानी 2-3 जिसको कहा जा सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह प्रेरित करने के लिए और ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। कहीं वह आपके लिए राहु के साथ बैठ कर के ऊपर से एक आध भाइयों के साथ न बनने के कारण भी दूसरे तीसरे के साथ बनने की कल्पना की जाती है। ये आपका पारिवारिक मैटर है, इस चीज़ को यहाँ पर हम हट करके ले आते हैं। यदि आपके खडबल के चार्ट को यदि देखा जाता है तो ये देखें, आपके खडबल के चार्ट में सूर्य, वेनस और सैटर्न ये तीनों काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं और यही से आपकी व्यवस्था बनती है। मैं आपके दशा यहाँ यह मंगल की दशा चल रही है, इसको भी दिखा देना चाहता हूँ। अभी दशा अभी यहाँ तक चल रही है, यह बेहतर एप्लीकेंस में हम ले आते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। देखें हम शॉर्ट कर दिए तो अभी आपकी 2018 तक की दशा मिल गई। 2015 में जब ही मंगल खत्म होगा आपके द्वितीय संतान की वहाँ पर उत्पत्ति होगी और बेटर आउटपुट आपको मिलने की उम्मीद की जा सकती है। रही बात आपके प्रश्न के लिए लेकर के जानी पहचानी लड़की से शादी हो सकती है क्या पंडित जी? हाँ, यहाँ पर यदि देखा जाता है तो शनि कुल मिलाकर के आपके कुंडली का राज जो कारक है वह ऊंच का होकर के द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। जाना परिवार मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति आपके कुंडली का यदि देखें तो मंगल के घर में रिट्रोग्रेड होकर के बकरी होकर के बैठा हुआ है। ये थोड़ी सी हमको नासमझ वाली बात अच्छी नहीं लगती है। बेहतर बनाने के लिए आपको उस चीज़ की बात करनी पड़ेगी। आपको मैं यह चार्ट दिखा दूं कि जहां आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन कल्पना का यह फल देने वाला हो जाता है। यह देखें आप, यह चार्ट यहाँ पर गोचर ट्रांजिट से यहाँ पर देखें अगस्त के महीने से मैं बारीकी से यदि देता हूँ तो अगस्त के महीने से कौन कौन ग्रह कितना स्ट्रेंथ में आते हैं और आपके लिए कितना अच्छा वर्किंग करते हैं, यह भी साथ में यह दिखाया जा रहा है। यदि दूसरे थॉट्स पर हम आगे की ओर बढ़ें तो आपके कुंडली में यह चार्ट आपको यह दिग्दर्शित करता है कि इस महीने में अगस्त 2009 के महीने में यह ग्रह इस तारीख को, जैसे यह 20 तारीख हो गया या 21 तारीख हो गया, इस तारीख में मंगल सूर्य में बृहस्पति आकर के बैठा हुआ है। इस पर हम चर्चा करके इसमें क्या फल होने वाला है दूसरे रूप में बताते हैं कि कहीं न कहीं आपके जीवन में इस तरह का फल आपका मंगल आपके कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली तो मांगलिक बनने वाली कुंडली है, अभी मंगल की दशा चल रही है, उसमें भी सूर्य और बुध आपके कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं। यह तीनों का कॉम्बिनेशन डे में गोचर, पर्यंतर, खड्यंतर, सूक्ष्मयंतर, यानी हर एक 2-2 दिन की घटनाएं होती है, उसका भी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तदुपरांत यदि आप भी जातक गण इसी तरीका का सीडी या डीवीडी लेकर के आप अपने भविष्य की सूक्ष्म गणना कराना चाहते हैं तो कहीं न कहीं यह आपके लिए अच्छा होगा, कारगर होगा कि हमारा आज का दिन अच्छा नहीं है, आज का दिन अच्छा है। खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या ब्रोकरशिप का काम करते हैं, कहीं इस तरह से अपना काम देखते हैं कि जिसमें पर दिन कुछ न कुछ लाभ नुकसान की बात कही जाती है। तो कितने समय से कितने समय में यह भी हमारे लिए नेक्स्ट है, 8:20 से लेकर के यह हमारी ग्रह दशा इन कर रही है तो कितने दिन में जाकर के यह खत्म होगी। जैसे यहाँ पर वेडनेसडे जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर टाइम जनरेट कर देता हूँ। यह देखिए इस तरह की बात यहाँ आ गया। यहाँ थर्सडे के दिन ये बात चलती है, इतना दिन के बाद चलती है। अभी वह चार्ट आप देखे थे, यही आपको मैं दिखा देता हूँ। यही चार्ट यहाँ पर देखिए 20 तारीख को मंगल में सूर्य में राहु चल रहा है। यह अब दूसरे थॉट्स पर ले जाएंगे तो 8:20 से 8:40 तक रहेगा। इस समय आप क्या करने वाले हैं, किस तरह का एक्शन करने वाले हैं। किसी को आप घर में लोन दे देते हैं, परिवार में यह कर देते हैं, किस बार को देना चाहिए नहीं देना चाहिए,